एक इंसान कर्ज में कैसे डूब जाता है, उसका कंडीशन कैसा हो जाता है, उसके कंडीशन को हम समझते हैं। बहुत सारे गांव में रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि अक्सर लोग काम करने से पहले कर्ज लेते हैं, यानी किसी भी काम को करने के लिए कर्ज लेते हैं। कर्ज लेने से क्या होता है और कर्ज लेने के बाद कैसा हालात हो जाता है और इसका समाधान क्या है, समाधान पर हम आगे बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि कर्ज लेने से क्या होता है। रिसर्च में ज़्यादातर लोग ऐसे मिले जो ज़मीन खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं। जैसे 60,000 के कट्ठा ज़मीन है, अगर 4 कट्ठा लेना हो तो 2,40,000 रुपये का ज़रूरत पड़ेगा। यानी लिखाने का टोटल खर्च लेकर 2.5 लाख रुपया पड़ेगा 4 कट्ठा ज़मीन खरीदने पर, और 2.5 लाख रुपया टोटल कर्ज लेकर ही ज़मीन खरीदते हैं। हम ये देखेंगे कि उस ज़मीन से हमें क्या मिल रहा है, यानी उस ज़मीन से हमें क्या मिल रहा है, पहले हम इसे समझेंगे। हम एक फसल का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे धान का फसल ले लीजिए। 100 रुपये का बीज मान लीजिए, और एक फसल को तैयार होने तक में 3 बार पानी देना पड़ता है, यानी 150 रुपये घंटा पानी लगता है। और 4 कट्ठा खेत को पटाने में मिनिमम 2 घंटा का समय लगेगा। तो 3 बार पानी देने का जो खर्च जाएगा वो होगा 900 रुपया, यानी पानी का खर्च 900 रुपया जाएगा। 500 रुपया खाद का खर्चा मान लीजिए, जो खाद का छिड़काव करते हैं उसका खर्चा 500 रुपया मान लीजिए। और एक व्यक्ति मिनिमम 15 दिन समय अपना इसमें देता है। फसल लगने से फसल काटने तक का मिनिमम 15 दिन का समय एक व्यक्ति इसमें देता है। अगर उनका भी पैसा देखा जाए कि अगर वो 15 दिन यहाँ टाइम न दे करके कहीं और कमाता, तो मिनिमम उसका 500 रुपया का रोज जोड़ लीजिए तो 7500 रुपया होता है, यानी 7500 रुपया उसका होता है। टोटल खर्च 9,000 रुपया हुआ। अब हम ये देखेंगे कि 5 से 6 महीने बाद हमें इससे कितना क्या मिल रहा है। यानी टोटल धान इससे जो उपज होगा वो होगा मिनिमम 3 क्विंटल 50 किलो, यानी 3.5 कुंटल धान इससे हमें मिलेगा। अगर इसे पैसे में कन्वर्ट करें तो मिनिमम 5600 रुपया होगा। हमें इस ज़मीन से ये मिला। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो कर्ज हमने लिया था उसका ब्याज कैसा है और वो कर्ज हमारे ऊपर कैसे हावी हो रहा है, पहले हम उसे समझते। एक इंसान 2.5 लाख रुपया कर्ज लेता है और उस 2.5 लाख का हम ब्याज देखें, गांव में लोग 4% ब्याज पे पैसा देते हैं। यानी 2.5 लाख रुपया का जो ब्याज होगा वो होगा 10,000 रुपया पर मंथ। यानी एक इंसान अपने ज़िंदगी में 20,000 रुपया काफ़ी मुश्किल से कमा पाता है। यानी 10,000 रुपया उसका ब्याज में ही चला जाएगा, 5,000 रुपया उसका और उसके घर का खर्चा मान लीजिए 15,000 रुपया खर्चे ही होगा, और 5,000 रुपया बचेगा। क्या 5,000 से कर्जा सध पाएगा? यानी 20,000 रुपया पर मंथ कमाता ही है, 15,000 खर्चा हो रहा है, और 5,000 रुपये से क्या हो पाएगा? यही वजह रहता है कि एक इंसान का 5 साल 6 साल एक कर्ज सधाने में ही बीत जाता है, और पता चलता है कि उसका उम्र 50 का था तो 55 हो गया। और यही वजह से एक इंसान अपने ज़िंदगी में काफ़ी पीछे चला जाता है। ज़मीन खरीदना गलत बात नहीं है, लेकिन ज़मीन तभी खरीदना चाहिए जब उसका पैसा खुद का हो। मिनिमम 1.5 लाख रुपया उसके पास होना चाहिए, तभी 1 लाख रुपया कर्ज लेकर ज़मीन खरीद सकता है। और भी जो कर्ज 1 लाख रुपया हम ले रहे हैं, उस व्यक्ति को जल्द से जल्द काम कर कर 6 महीने के अंदर में दे देंगे, तभी हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। यही वजह रहता है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। कर्ज लेकर काम नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है मिनिमम 1.5 लाख रुपया, तभी आप 1 लाख रुपया कर्ज लेकर काम करिए। बाय द वे आप काम ऐसे नहीं कीजिए। यही वजह रहता है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में काफ़ी पीछे चला जाता है। थैंक यू।